सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी ग्रुप चैनल पे। आज हम आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए जर्नल साइंस के यानी कि सामान्य विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और याद रखेंगे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं बार बार, उसी को यहाँ पास लिया गया है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, काफी आपको फायदा होगा इससे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो देखिए आंसुओं में जो कि है आपका सामान्य नमक घुला रहता है, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, लोहे पर जंग लगती है तो इसका कारण क्या है पूछा गया है। तो याद रखेंगे फेरिक ऑक्साइड से भी लगता है इसका, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से। तो ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के कारण यहाँ पास जंग लोहे में जंग लग सकता है। तीनों केस में यहाँ पास लोहे में जंग लग सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंसुलिन की खोज किसने की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे और इसका आंसर होगा आपका बेंटिंग ने। ठीक है, बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, बताइए किसके माध्यम से किया जाता है या फिर किसके द्वारा किया जाता है पूछा जाएगा। याद रखेंगे हाइड्रोजनीकरण के द्वारा क्या किया जाता है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पास 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये सभी क्वेश्चन आपके आरबी ग्रुप डी में पूछे हुए प्रश्न है जो पिछले ईयर में पूछे गए थे, बार बार पूछे गए थे। ठीक है, मतलब मल्टीपल शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, इसलिए इसको लिया गया है। ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है पूछा गया है। तो मिश्र धातु की बात करेंगे यहाँ पास, तो जो स्टील है ना यही आपका मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पास अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं यानी फ्यूल गैस नहीं है पूछा गया है। क्या नहीं है भाई, फ्यूल गैस की बात कर रहे हैं यहाँ पास, तो फ्यूल गैस क्या नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर सी जो लॉफिंग गैस है ना, जिसको हम लॉफिंग गैस बोलते हैं, जिसमें सूंघने से हंसी आती है, वो गैस आपका फ्यूल गैस नहीं है। बाकी सभी के आपके फ्यूल गैस है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ यहाँ पास सही बैठे चले जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। तो कौन सा बनाता है भाई बताइए, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका आंसर, सोडियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या होगा। फेदम है, क्या है भाई फेदम क्या है बताओ, क्या है फेदम। तो ये एक प्रकार का मापने का है, एक माप है। ठीक है, या फिर एक मेज्योर भी हम इसको बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ सही चला जाएगा। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन, रीचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। अब बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। याद में रखेंगे भूकंप की गहराई नापने पे ये क्या होता है, प्रयोग होता है आपका रीचर स्केल। ठीक है ना, किसकी करने के लिए, कि समुद्र की गहराई के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, डायनामाइट डायनामाइट का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे अल्फ्रेड नोबेल ने किया है आपका। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने किया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या होगा ये। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी बी जिप्सम से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करते हैं, चूना जिसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। तो किन किरणों पर हो रहा है भाई, ये सबको पता होना चाहिए, सिंपल आंसर है कैथोड किरणें पर। किस किरणें पर, कैथोड किरणें पर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है। तो याद रखेंगे रडार में जो कि होती है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे, एकदम सिंपल सा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका साथ हम इसके साथ सही चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए,
आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण 50 बार पूछा गया है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। हर एक ग्रुप डी के जो क्वेश्चन में आया आपका, बताइए क्या होगा। तो आकाश के नीले दिखाई देने का कारण क्या है पता है आपको। ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, या फिर पहले से और अधिक। तो याद रखेंगे अधिक सुनाई देता है क्योंकि तेज गति से आ रहा है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, हॉर्न बजाता है तो तेज गति से बजाएगा, तेज गति से आएगा तो उसका पिच जो कि अधिक सुनाई देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात बताइए। क्या पूछा है, क्या अंतर होगा भाई दोनों में। अंतर क्या है इसमें, अंतर इसमें ये है कि इसको ये पूछा गया है कि इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो जलाकर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, जलाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सी सूती है कौन सी ऊनी रेशा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, फिर शून्य हो जाएगा। तो भैया घटेगा, क्या होगा, घटेगा। बर्फ को है ना दाब बढ़ाने से क्या होगा, उसका गलनांक घटेगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। तो क्यों पहने जाते हैं भाई गर्मियों में सफेद कपड़े, क्योंकि ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं ये। क्या है ये, ऊष्मा के बुरे अवशोषक है, मतलब क्या है, गर्मी से क्या बोलते हैं उसको, मुक्ति देता है, यानी कि ऊष्मा के बुरे अवशोषक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। लोहा पानी में डूब जाता है, बताइए सही है गलत है, सही है। लकड़ी पानी में तैरती है, सही है। ऑप्शन नंबर सी, पारा पानी पर तैरता है, कब तैरता है, कब तैरता है, तो यही क्या है आपका, गलत है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पारे में लोहा तैरता है, तैरता है। ठीक है, तो ये तीनों क्या है आपका सही है, ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, संतरे में कौन सा विटामिन होता है। सिंपल सा आंसर है, क्या होगा, विटामिन सी। विटामिन सी जो कि त्वचा के लिए, आंखों के लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है। ठीक है, अगला है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। किससे सहायता प्राप्त होती है बताइए। तो ये होगा आपका अल्ट्रासोनिक वेव से, है ना। अल्ट्रासोनिक वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से क्या है, चमगादड़ को अंधेरे में क्या होती है, सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव से। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम यहाँ सही चले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। तो ये किससे प्राप्त किया जाता है, आपको पता होगा भाई, किससे प्राप्त किया जाता है, बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम को हम किससे प्राप्त करते हैं, बॉक्साइट से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, अगला, ब्लैक होल क्या है बताओ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लैक होल क्या है। तो भाई ब्लैक होल से आशय ये है कि ब्लैक होल जो कि है, बताइए पहले मुझे बताइए ब्लैक होल क्या है। यहाँ पास आपको बताना है कि ब्लैक होल क्या है। इन सभी ऑप्शन में से देखिए अच्छे से, बताइए क्या है। ठीक है, बताइए दोस्तों ब्लैक होल क्या है। बताइए बताइए क्या है ये। तो यहाँ पास देखेंगे ना तो ये सूर्य का धब्बा है, ना तो उल्काएं है, ना ही निहारिका है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ब्लैक होल जो कि क्या है, एक गुरुत्वाकर्षण वाली क्षेत्र है, एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण वाली क्या है, एक क्षेत्र है, जिसको हम कृष्ण विवर किया है ना, इनके नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली जगह है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ सही चले जाएंगे, क्योंकि इनमें से कुछ नहीं है। ठीक है, जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है। क्या है भाई, जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है बताइए। तो इसका होगा क्या, क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड में के कारण जल में क्या है, स्थायी कठोरता आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सही चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कैलोरी की मापक इकाई है, क्या है, कैलोरी की मापक इकाई। तो याद रखेंगे क्या होगा ये, ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा।
कैलोरी की मापक इकाई क्या है? ऊष्मा है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम यहाँ पर सही चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? अब बताओ, इतना सिंपल सा क्वेश्चन। तो क्या होगा? ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देते हैं भाई, है ना। प्रकीर्णन के कारण सूर्य जो कि है उगते समय और क्या बोलना चाहिए, डूबते समय, तो क्या दिखाई देते हैं? वो लाल दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसे प्रकीर्णन के कारण है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, कैसे जोड़े जाते हैं? मिश्रित क्रम में, समांतर क्रम में, श्रेणी में, किस में जोड़े जाते हैं? याद रखेंगे, समांतर पैरेलल में जुड़े जाते हैं। ठीक है, घर में जब भी बिजली जोड़ी जाती है वो कैसे जोड़ी जाती है? समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम यहाँ पास सही चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? लोहे में जंग लगना क्या है? तो भाई लोहे में जंग लगना क्या है पता है आपको? ये क्या है? आपका रासायनिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है आज का लास्ट क्वेश्चन, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। तो केतली में पानी का गर्म होना क्या उदाहरण है? संवहन का। ठीक है, संवहन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सही चले जाएंगे। तो बताइए आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए? मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और वीडियो के साथ। तब